नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूं अयाज और कल गोपालगंज में नेता प्रतिपक्ष यानी तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा को लेकर यहां पहुंच रहे हैं। यानी कल 3 बजे उनके आने का शेड्यूल है। यहां पर देखिए पीछे तस्वीरों में वहां मंच बनाया जाएगा। तैयारियां जो है वो जोरों शोर पर है और लोगों को बैठने के लिए और जन विश्वास यात्रा यानी नीतीश कुमार से जब उनका गठबंधन टूटा है उसके बाद से वो पूरे बिहार में घूमकर लोगों से जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं और अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं। यहाँ तमाम जो है वो नेता मौजूद हैं, राजद के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं और जो तमाम नेता है वो मौजूद है। बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं। कल तेजस्वी यादव यहाँ आ रहे हैं जन विश्वास यात्रा के लिए, क्या कुछ तैयारियां हैं, कब आएंगे वो? तैयारियां हम लोग पूरी कर लिए हैं और कल 2 बजे दिन में बुधवार को 21 फरवरी को बुधवार के दिन 2 बजे दिन में हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी यहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 17 साल बनाम 17 महीने अपनी उपलब्धियां जो हैं वो लोगों के बीच अपनी रखेंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं। यहाँ 2 बजे से कार्यक्रम है, सारी तैयारियां पूरी हैं। कितनी की भीड़ होने की उम्मीद है? लगभग यहाँ 1 लाख लोग आएंगे। लोगों में काफ़ी उत्साह है और हम लोग इसका प्रचार के माध्यम से भी गांव-गांव तक लोगों को पहुंचा रहे हैं। हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पंचायत अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष से लेके जो भी लोग, सभी लोग लगे हुए हैं और पूरे ज़िले में एक फ्लो है। उस फ्लो के हिसाब से यहाँ एक विशाल जनसभा होगा और बहुत लोगों की भीड़ होगी। लगभग लाखों लोग यहाँ आएंगे पूरे ज़िले से। नीतीश कुमार को बीजेपी में जाने से क्या लोगों में नाराज़गी है? बिल्कुल नाराज़गी है। आप लोगों से जाके पूछिए, लोगों के मन में जो सरकार काम, दोनों महागठबंधन की सरकार जो मिल के काम कर रहे थे, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो काम कर रहे थे, उस काम को अगर कोई ब्रेक लगाया तो निश्चित रूप से नीतीश जी ने लगाया और उस ब्रेक लगने से बिहार का विकास जो रुका है उसको लेके पूरे बिहार में लोगों में आक्रोश है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार की जनता, गोपालगंज की जनता इसका जवाब देगी। तो नीतीश कुमार भी दावा कर रहे हैं कि हमने नौकरी दिया है, हम नौकरी दे दी है। 17 साल से इतने दिन से सत्ता में थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्यों नहीं दिए? स्वास्थ्य विभाग का स्थिति देख लीजिए। पहले अभी 154 तरह का दवा अस्पतालों में उपलब्ध है और किसी भी आप सरकारी अस्पताल में जाइएगा आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले व्यवस्थाएं थीं जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे और जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मंत्री के प्रभार में स्वास्थ्य विभाग में, तो उसका देख लीजिए। नौकरी पहले 17 साल में कितना हुआ, उस समय भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रहा था, उनके भी डिप्टी सीएम थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब तेजस्वी जी आए नौकरियों की बौछार हुई और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 2020 में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था उसको हमारे नेता ने पूरा किया। डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख से ऊपर नौकरी देने का जो उन्होंने काम किया है विभिन्न क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, सिपाही भर्ती हो, तबलीगी मरकज हो, विकास मित्र हो, शिक्षक हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने जो एक मिसाल कायम किया है वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ़ है। और 17 महीना में ही डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख लोगों को नौकरियां दिए हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग को कह सकते हैं कि लोगों के विश्वास पे खरा उतरने का और जो भी वादा किए थे लोगों से उसको उन्होंने काम किया है। लोकसभा में क्या रहेगा, कितने सीटों पर दावा करना? नहीं, देखिए लोकसभा का चुनाव है, अभी घोषणा होने दीजिए फिर देखा जाएगा। लेकिन यह हम आपसे कह सकते हैं कि हम लोग पूरे बिहार में अच्छे सीटों पे चुनाव जीतेंगे और केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी हमारी इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, यह हम लोग आश्वस्त हैं। और पूरे इंडिया गठबंधन में जो भी विभिन्न पार्टी के लोग हैं उनके सभी कार्यकर्ता पूरा लगे हुए हैं और निश्चित रूप से लोगों में मौजूदा जो सरकार है उनके प्रति आक्रोश है। जो समाज को तोड़ने का जो ये लोग काम कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की नीति पे चल रहे हैं, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं, महंगाई चरम पे है और कुछ चुनिंदा कंपनियों को यह लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं में आक्रोश है। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का जो ये लोग वादा किए थे, हमको लगता है कि 10 साल के दौरान ये लोग 2 करोड़ क्या, हमको लगता है 2 लाख भी नौकरी नहीं दिए। साथ ही साथ विभिन्न रेल को भी
विमानन क्षेत्र को भी ये लोग निजी हाथों में दे रहे हैं, और वो भी निजी हाथ कौन हैं? उनके चहेते लोग हैं जिनके हाथों में दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से किसान का आय दोगुना करने की बात की है। किसान आज बदहाल है। किसान का आय तो दोगुना नहीं हुआ, लेकिन खर्चा जरूर दोगुना हो गया, चाहे सिंचाई का खर्चा हो, चाहे उर्वरक का खर्चा हो, चाहे उनके परिवार के भरण पोषण का हो। तो निश्चित रूप से किसान से लेकर सभी लोग बदहाल हैं, परेशान हैं। तो इसका बदला पूरे भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से लेगी, और 2024 में इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। क्या लगता है जब तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे क्या कुछ बदलेगा? लोगों में तेजस्वी प्रसाद यादव के यात्रा को लेकर उत्साह है, और ख़ासकर युवा वर्ग जो है काफ़ी उत्साहित है। उसका भी कारण है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी, 2020 तक इन्होंने कोई नौकरी नहीं दिया, और जब हमारी सरकार बनी तो तेजस्वी यादव ने अपने कहे अनुसार सिर्फ उसमें 10% तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले कैबिनेट की बैठक से पहले सिग्नेचर से लोगों को रोज़गार देंगे। वो डिप्टी सीएम बने, उसके बाद भी रोज़गार दिया। सरकार हमारी बनेगी, फुल फ्लेज में काम होगा। यही नीतीश कुमार हैं कहने वाले कि कहाँ से रोज़गार देगा, अपने बाप के यहाँ से लाके देगा। और आज जब 17 महीना के शासनकाल में नीतीश कुमार के साथ जो हमारी सरकार चल रही थी, एक थके हुए मुख्यमंत्री से तेजस्वी यादव ने नौकरी दिलवाने का काम किया। पैसा दिया जा रहा है। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो तेजस्वी यादव के अंदर है, और निश्चित रूप से 2024 और 25 में राष्ट्रीय जनता दल का परचम लहराएगा, और हम यहाँ बहुमत से आएंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और रोजगारों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और सब किसी का भला होगा। जब फिर नीतीश कुमार आते हैं राजद में, तो ये अब इस मामले में अब बड़े बड़े नीतीश कुमार का क्या लिए हैं, वो कब कहाँ पलटी मार देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर अब जो ऊपर के लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो अपना निर्णय स्वागत होगा ना आएंगे तो। नहीं, अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों का मामला भाजपा भी कह रही थी कि हम नहीं लेंगे, पगड़ी बांध ली एक आदमी, और फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो दरवाज़ा बंद है, लेकिन आ गए किधर से। तो राजद भी ऐसा करेगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमको लगता है कि नीतीश कुमार का अब खेला ख़त्म हो गया है। अब वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, वो अब कहीं रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनका बाजार समाप्त है। लोग ऐसा क्यास लगा रहे हैं कि लोकसभा के बाद फिर पलट जाएंगे नीतीश। नहीं, तो लोकसभा के बाद जनता उनको पलट देगी, वो क्या पलटेंगे? अब तो पलटने लायक रहेंगे ही नहीं। अच्छा, कैसे आएंगे? हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तेजस्वी यादव या नहीं, बाई रोड आ रहे हैं। बेतिया में उनकी सभा है, वहाँ से लौरिया में सभा है, वहाँ से बाई रोड मंगलपुर से होके वो यहाँ गोपालगंज आएंगे। इसके बाद यहाँ से रात्रि विश्राम उनका सिवान होगा, और सिवान में अगले दिन कार्यक्रम है। युवा नेता हैं आप, राजद में नए नया ज्वाइन किए हैं, क्या कहेंगे? युवाओं में किस तरह से जोश है जब तेजस्वी यादव गोपालगंज आ रहे हैं? तेजस्वी यादव के आने से युवाओं में, व्यापारिक वर्ग में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और हम लोग, मैं खुद युवा हूँ और साथ साथ व्यवसायी हूँ, और इनके आने से हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो लास्ट टाइम जो 17 साल से बीजेपी और जदयू की सरकार रही है, हम लोग देखते आए हैं कि पिछले 10 साल से जो प्रशासनिक है वो बहुत निराश है क्राइम को लेके, इन सभी चीज़ों को लेके। तो जितना युवा और व्यवसायी वर्ग हैं, ये सब तेजस्वी यादव को देखने, हमारे नेता को देखने के बाद बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और बहुत सारे लोग जो कि पहले दूसरे पार्टी में थे, वो अब आरजेडी की तरफ मूव कर रहे हैं। जो कि 20 साल पहले हम लोग आरजेडी में हुआ करते थे, वो फिर से अब आरजेडी की तरफ मूव करना चाहते हैं। और तेजस्वी का तो आप, उनके वैसे ही तेज है, क्या कहा जाए उनके बारे में, वो तो वैसे ही हमारे नेता भी हैं, और उनके अंदर एक अलग क्षमता है युवाओं को लुभाने की। तो और देखिए, अब हम लोग हर क्षेत्र में बढ़िया करेंगे। क्या लग रहा है कि कितनी की भीड़ होगी, युवा कितने होंगे जब उनका कार्यक्रम कल होगा? युवा और महिला, मुझे लगता है कम से कम 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार तो युवा और महिला ही होंगी, और बाकी हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ की उम्मीद करते हैं। भीड़ देखिए बहुत अच्छा होगा, आप रहेंगे ही यहाँ पे इस चीज़ को देखने के लिए। तो ये तमाम जो लोग हैं, राजद के नेता हैं, जिलाध्यक्ष थे और कई नेता जो शामिल थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कल तेजस्वी यादव जब यहाँ आएंगे तब यहाँ काफ़ी भीड़ होगी। उसकी तैयारियाँ जो है वो ज़ोरों शोरों पर है, तैयारियाँ चल रही है। यानी जन विश्वास यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं। कल बेतिया में उनका कार्यक्रम होगा, उसके बाद से गोपालगंज में आएंगे, फिर गोपालगंज से सिवान के लिए वो प्रस्थान कर जाएंगे।
क्या कुछ तैयारियां हो रही है और क्या कुछ जो उनके नेता है वो बता रहे थे, वो आपने साफ तौर पर सुन लिया है। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूं गोपालगंज से अयाज अहमद।